यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से सुने और नियमित रूप से इनका पालन करे तो यकीन मानिए परिवार में बिगड़ते रिश्तों को सुधार कर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अपनी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों और सारी परेशानियों का सामना आसानी से करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक परिवार के अलग अलग व्यक्तियों के लोग होते हैं जिनकी पसंद नापसंद और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। कई बार उनके बीच वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। इस कारण परिवार के सदस्यों में अनबन होना सामान्य बात है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, लेकिन जब हद से ज्यादा या आए दिन परिवार में कलह होने लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर बड़े होते बच्चों की अपने भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों से बहस हो जाती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद होने लगे तो इसका हल निकालने के बारे में सोचें। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। परिवार फैमिली के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जिए। परिवार में सुख शांति रहती है तो व्यक्ति को मानसिक सुकून मिलता है। लेकिन अगर परिवार में झगड़े, डिस्प्यूट्स और कलेश होते हैं तो घर आने का मन नहीं करता। कभी कभी तो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्ते में दरार आ जाती है। फिर अलगाव के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर आपके घर में भी रोजाना इसी तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं और आप इन झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 बातों को अंत तक ध्यान से सुने। पहली, विचार समझें। परिवार में जिन सदस्यों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। यह जानने का प्रयास करें कि वह क्या सोचते हैं और चीजों को लेकर उनका क्या नजरिया है। अगर आप उनकी सोच को समझ जाएंगे तो झगड़े की वजह भी पता चल जाएगी और झगड़े को टाला जा सकता है। दूसरी, बातों को साझा करें। परिवार में किसी सदस्य को कोई परेशानी हो तो उसे घर में सभी के साथ साझा करें। ऐसा करने से परिवार के लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे और उनका मन भी हल्का हो जाएगा। सदस्य की परेशानी समझकर उसके झगड़ेलू रवैये पर अन्य लोग आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचेंगे और झगड़े भी कम होंगे। तीसरी, बातचीत से हल निकालें। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का रवैया पसंद नहीं आ रहा है जो लड़ाई झगड़े की वजह बनता है तो खुलकर उसे यह बताएं कि बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और समस्या का हल निकलता है। इससे झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है। और चौथी, चीखे चिल्लाए नहीं। अक्सर मतभेद होने पर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है। कई बार गुस्से में कहे गए आपके अपशब्द परिवार के सदस्यों को आहत करते हैं, परेशान करते हैं, जिसके कारण उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया आती है और विवाद बढ़ने लगता है। इसलिए मनमुटाव की स्थिति में भी भाषा पर नियंत्रण रखें और चिल्लाकर बात न करें। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।